आप अपने आप मास्टर कर लोगे। JEE-BR का ड्राइंग पार्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं, जिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आती है ना ड्राइंग, वो मोस्टली क्या जज करना चाहते हैं। मैंने इस पूरी वीडियो के थ्रू तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करी है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि JEE-BR का ड्राइंग पार्ट बहुत आसान होता है। एनालाइज करो मिस्टेक्स, खुद कर सकते हो, नहीं कर पाते बच्चे खुद से, तो कोई एक्सपीरियंस्ड होगा उससे एनालाइज करवाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ड्राइंग पार्ट के लिए स्ट्रैटेजी, कि अब तुम्हारे पास जितना भी टाइम बच गया है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, उसमें आप किस स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करो, किन चीज़ों का ध्यान रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब की बात हम आज की वीडियो में करेंगे। और तुम्हें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि अब तुम्हें आगे किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइंग पार्ट की स्ट्रैटेजी की, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। देखो, ड्राइंग तुम बनाते हो दैट्स ओके, तुम्हारी अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी अच्छी हो सकती है। किस वजह से नहीं हो पाता क्रैक, कि आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है, आप सही चीज़ों पे प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो कितने क्वेश्चन आते हैं JEE-BRs में? देखो, ड्राइंग पार्ट में टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो मोस्टली ये होता है कि आपको कोई पोर्ट्रेट या फिर कोई ह्यूमन फिगर या फिर कोई बिल्डिंग देख के या फिर बिना देखे बनानी, मतलब इमेजिनेशन से या फिर रेफरेंस इमेजेस से आपको मिल सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें आपको बुलंद दरवाजा का फोटो दिया गया था बनाने के लिए। जो पिछली बारी हुआ था 2025 में, वहां पे आपको इंडिया गेट की फोटो दी गई थी बनाने के लिए। या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में 2025 में आपको कथकली की इमेज मिली थी। और बाकी अटेम्प्ट्स में भी अगर तुम एनालाइज करोगे बहुत सारे पेपर्स, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कोई पिक्चर या फिर कुछ इमेजिनेशन से पोर्ट्रेट बनाने के लिए दे दिया, ठीक है, 2D कॉम्पोजिशन बनाने के लिए दे दिया, ये सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्वेश्चन मेनली क्या क्या आ सकता है? आपको पोर्ट्रेट आ सकता है, मतलब फेसेस बनाना, ह्यूमन फिगर बनाना, और साथ ही में कोई 2D कॉम्पोजिशन आ सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग भी आ सकती है। ठीक है, मतलब देख के बनाने के लिए। अब देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो मेनली बहुत ही स्कोरिंग होता है। सेकंड क्वेश्चन स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ इमेजिनेशन से बनाने के लिए दिया जाता है। अब इमेजिनेशन से वो आपको कुछ भी बनाने के लिए दे सकता है, मतलब मोस्टली सीन मेकिंग्स आते हैं कि आप यहाँ गए, यहाँ विजिट किए, अब इस सीन को बनाओ, या फिर रेलवे का बनाओ, स्ट्रीट व्यू बनाओ, बास्केटबॉल कोर्ट बनाओ, स्टेडियम बनाओ, कुछ भी आपको दे सकते हैं सीन मेकिंग बनाने के लिए। या फिर 3D कॉम्पोजिशन भी, ठीक है, कि सीन बनाने के लिए आ गया, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप दिया गया आपको और उसको आपको साथ में बनाना है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि स्कल्पचर बनाओ। ठीक है, स्कल्पचर बनाओ, मतलब इन तीनों के लिए ही यू नीड पर्सपेक्टिव। आपको पर्सपेक्टिव आते होगा तो आप ये चीजें कर पाओगे। ओके, तो देखो, इंपॉर्टेंट हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें, मतलब सिंपल है कि को एक बार ये सब स्ट्रांग हो गया तो ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, है ना। तो ये जो टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, पर्सपेक्टिव और 2D कॉम्पोजिशन, ये 4 जो टॉपिक है वो की टॉपिक है, मतलब ये हमें करना ही है। ये 4 टॉपिक हमने कर लिए, हमारे फर्स्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सेकंड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी आ जाए एग्जाम में। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या आ गया। तो इसीलिए ये 4 की टॉपिक्स है, कैसा भी पेपर आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, आप कर लोगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक, अब इन 4 टॉपिक को किस तरीके से करना है, अब हम आगे इसकी बात करते हैं। ओके, यहाँ मैंने बेसिक टाइमलाइन लिखी हुई है कि आप किस टॉपिक को कितना टाइम दे सकते हो। देखो, अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो आपके पास 15 to 16 डेज है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है एग्जाम डेट के हिसाब से, कि किस डेट पे पर्टिकुलरली एग्जाम होगा उस हिसाब से, बट अप्रॉक्स आप 15 डेज तो लेकर चल ही सकते हो कि हाँ 15 डेज मेरे पास है। तो यहाँ मैंने डिवाइड किया है हाफ वीक ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट के लिए, ठीक है, एंड हाफ वीक पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, देन अगेन सेकेंड हाफ वीक आप दे सकते हो 3D कॉम्पोजिशन और 2D कॉम्पोजिशन को। ठीक है, एंड जो लास्ट हाफ वीक है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट करने हैं और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि
हाफ ही वीक क्यों दिया है मॉक टेस्ट और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस को? देखो, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस आप शुरुआत से ही करते चले आते हो, आप अपने टाइम को रिड्यूस करते चले जाते हो। लास्ट में बस ये है कि मॉक टेस्ट के साथ आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है ना, फाइनल। बट शुरुआत में आप इम्प्रूवमेंट करते हो, ठीक है। जब तक तुम ये सारे बेसिक्स नहीं करोगे, इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मॉक टेस्ट देके क्या आपकी ड्राइंग इंप्रूव हो जाएगी? जैसा तुम बना रहे हो वैसा ही तो बना पाओगे, कुछ चेंज तो होगा नहीं। इसीलिए इन सारे टॉपिक्स की, बेसिक्स की बहुत वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे हाफ वीक हाफ वीक हाफ वीक हाफ वीक इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है टाइमलाइन का, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेट्स सपोज, मतलब बेसिक बेसिक तो तुम्हें सारे टॉपिक कवर करने ही है, बट क्या होता है कि पर्सनली मैं सारे बच्चों को भी थोड़ा गाइड करती हूँ कि तुम्हारा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम अपने स्केच के लिए ये टॉपिक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। लाइक सपोज कि पर्सपेक्टिव स्केच में पूरा सीन मेकिंग बनाना है, तो किसी बच्चे का अगर पोर्ट्रेट स्ट्रॉन्ग है तो अपने पोर्ट्रेट पार्ट को जो स्ट्रॉन्ग और बनाए और अपने पर्सपेक्टिव स्केच में ऐड करे। किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सिर्फ वो उतना ही बेसिक करे जितना कि अगर कोई रेफरेंस इमेज आ जाए पोर्ट्रेट की, उसको बना ले, ठीक है। तो इसी तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से आपको ये देखना है कि हाँ किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉपिक को पढ़ोगे नहीं, बेसिक बेसिक आपको पढ़ना ही है। हो सकता है कि पोर्ट्रेट इमेज आ जाए बनाने के लिए या फिर ह्यूमन फिगर इमेज आ जाए बनाने के लिए, तो कवर तो हमें उसे करना ही है, ठीक है। किस तरीके से करना है, मतलब बहुत डीपली, बहुत अच्छे से कि माइक्रोन पेन कर रहे हैं, रेंडरिंग बहुत डिटेल में कर रहे हैं, वो करना है, या फिर बेसिक बेसिक मैकेनिकल पेंसिल से सीखना है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी ड्राइंग किस लेवल की है, ठीक है। उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी तो हमने बेसिक टाइमलाइंस की बात कर ली कि 1 वीक इन चीज़ों को देना है, 1 वीक इन चीज़ों को देना है, ठीक है। मतलब मेन क्या है कि स्टार्ट बेसिक से ही करना है, पोर्ट्रेट एंड ह्यूमन फिगर, फिर थोड़े से हार्ड टॉपिक पे जाना है, दैट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग, फिर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक जैसे सीन मेकिंग एंड 3D कॉम्पोजिशन पे जाना है, ठीक है। एंड साथ में ही 2D कॉम्पोजिशन भी करना है। एंड लास्ट में जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर हम जाएंगे मॉक टेस्ट और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर करना है, ओके। तो जैसे मैंने अभी बताया भी था कि आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। बेसिक टॉपिक से शुरू करना है और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट विद ह्यूमन फिगर एंड पोर्ट्रेट, ठीक है। अब ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट में क्या सीखना है, एग्जैक्टली सीखना क्या है, तो बहुत सिंपल है। ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट में आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्ट्रक्चर, आपको बॉडी स्ट्रक्चर समझना है कि बॉडी स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके का होता है, ठीक है। आपको प्रपोर्शंस देखना है कि बॉडी के प्रपोर्शन, फेस के प्रपोर्शन किस तरीके के होते हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली रेफरेंस से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एग्जाम में रेफरेंस ड्राइंग आती है, तो अगर तुम किसी रेफरेंस को, मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि बच्चे बना लेते हैं बट अगर उनको एक प्रॉपर रेफरेंस इमेज दिया जाए पोर्ट्रेट का तो वो उसे नहीं बना पाते, या फिर अगर एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन पोज आ गया तो उसे वो नहीं बना पाते। तो ये आप कैसे बना पाओगे, पर्टिकुलर रेफरेंस से कैसे बना पाओगे, जब तुम ये सारी चीजें सीख लोगे, बॉडी स्ट्रक्चर, इन सबको एनालाइज कर लोगे ना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक से बनाओगे, तो फिर आप रेफरेंस से भी बना पाओगे, ठीक है। मतलब मोटा मोटा ये बोल रही हूँ मैं कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, ओके। किसी भी टॉपिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर तुमसे फेसेस नहीं बनते हैं तो फेस के प्रोपोर्शंस को समझो, ठीक है, कहाँ तुम गलती कर रहे हो उसे समझो। ह्यूमन फिगर का भी सेम है कि अगर तुमसे ह्यूमन फिगर नहीं बनते, ह्यूमन फिगर के बेस को समझो, प्रोपोर्शंस को समझो, उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बनाओ और जहाँ गलतियां हो रही है उसे एनालाइज करो। आपसे ह्यूमन फिगर बनने लगेंगे और पोर्ट्रेट भी बनने लगेगा। अब हमें ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट क्यों सीखना है, पता है आपको क्यों सीखना है? क्योंकि एग्जाम में अगर लेट्स सपोज कि रेफरेंस इमेज से नहीं आया, रेफरेंस इमेज तुम्हें नहीं आई ड्राइंग में, ओके, तुम्हें सिंपल एक ऐसा दिया गया जैसे बुलंद दरवाजा भी आया था तो उसमें बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव नहीं था, उसे सिर्फ कॉपी कर देना था, है ना। तो अगर उस तरीके की क्वेश्चन आया, स्टिल आपको ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट यूज में आएगा, तो ये टॉपिक स्किप करने वाला नहीं है। कहाँ यूज आएगा? जब तुम सीन मेकिंग बनाओगे। सीन में अगर तुमने एक सीन बनाया तो क्या उसको खाली छोड़ दोगे? उसको खाली छोड़ोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन कम दिखेगी। इसीलिए ह्यूमन फिगर को आपको पर्सपेक्टिव में यूज करना है, ठीक है। पोर्ट्रेट, अगर किसी का पोर्ट्रेट अच्छा है तो उसे पोर्ट्रेट को भी अपने पर्सपेक्टिव स्केच में यूज करना है जिससे कि उसका स्केच और अच्छा दिखे, ठीक है। तो ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट करो, जरूर करो, ओके। अब देखो, मैंने बोला कि बेसिक्स पे ध्यान देना है, प्रपोर्शन समझने हैं और तुम्हें समझना है कि बॉडी का स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर, ये सब। तो क्या होता है, मतलब किस तरीके से सीखना है, इसका मैं थोड़ा सा एक बेसिक सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे बुक दिखा रही हूँ मैं, ये एसएससी की बुक है,
ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से समझाया गया है तुम देख सकते हो कि अब स्कल है तो स्कल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होता है, फेस का ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है। आपको ये सब समझना है कि फेस एंगल क्या होता है या फिर आई लेवल क्या होता है। अगर एग्जाम में मुझे अबव, बिलो, ऑन द आई लेवल ये सारी चीजें आई तो कैसे करना है, ठीक है। इन सब चीजों पे ये सब बेस है, ओके। फिर स्टेप बाय स्टेप बनाओगे, है ना, तो अपने आप ही आप प्रॉपर ये जो रेफरेंस है इसे इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे, या फिर आईज, नोज, लिप्स को भी बेसिक से सीख के आप लोग क्या कर पाओगे, फाइनलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत हाई रेंडरिंग नहीं चाहिए होते हैं JEE-BR का ड्राइंग पार्ट क्रैक करने के लिए। क्या जज करते हैं वो यही जज करते हैं कि प्रोपोर्शंस ठीक है कि नहीं, रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हेयर स्टाइल है, ये सारी ठीक है कि नहीं, ओके। एंड लास्ट में प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी ग्रेफाइट रेंडरिंग होनी चाहिए, नो। अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, नीट एंड क्लीन भी है, स्टिल तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। तो सिंपल है कि प्रपोर्शंस पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच के बनाने के लिए पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना पर्सपेक्टिव स्केच सीखे आप सीन मेकिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं। आपको सीन मेकिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए पर्सपेक्टिव कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव में क्या सीखना है, 1 पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, ओके। और उसके अलावा कैसे हम सिंपल रूम, बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट्स ये सब बना सकते हैं, और साथ ही में कैसे उसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो वो है, ये मैंने बताया था, ओके। तो ये जो तीनों टॉपिक्स है, अब इसे कवर कैसे करना है, किस तरीके से इसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है। सबसे पहली चीज़ कि ऑब्वियसली हम अपने चैनल पे कौन से वीडियोस डाल रहे हैं, पोर्ट्रेट का कौन सा वीडियो डला है, आगे ह्यूमन फिगर का भी कौन सा वीडियो आएगा, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुम प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो SSC के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत प्रॉपरली एक एक बच्चे को पर्सनल गाइडेंस दे के प्रिपेयर करवाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉपिक कवर करवाना है एंड नहीं। मैंने बताया भी था, मैं बहुत बार, पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ कि ड्राइंग पार्ट इज नॉट ओनली अबाउट सिलेबस, कि आपको सिलेबस कवर करना है, नहीं। हो ही नहीं सकता कि अगर तुमने सिर्फ सिलेबस कवर कर लिया हो गया, नहीं। आपको अपने आप के काम करना पड़ेगा, करेक्शन डिस्कशन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही में आपको अपने जो भी जहाँ पे भी तुम्हारा प्लस पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और माइनस पॉइंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अभी देखो मैं तुम्हें एक स्केच दिखाती हूँ, यू कैन सी दीज टू। सबसे पहले नंबर 1 दिस वन, ठीक है, एंड दिस इज नंबर 2। ये जो दोनों स्केच है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों सेम बच्चे के, सेम बच्चे के। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है जो हमारे चैनल पे है भी, टॉपर स्केच करके है ना, कि जितने भी बच्चों के हमारे इंस्टीट्यूट में 99 प्लस परसेंटाइल आए उनके स्केचेस। तो आप देख सकते हो कि इस स्केच में और इस स्केच में कितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कैसे आता है, करेक्शन डिस्कशन से आता है ना, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करके आता है। ये नहीं कि मैं स्केच बना रही हूँ, मैंने 100 स्केचेस बना लेते, मेरा स्केच अच्छा हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर तुम एक ही चीज बार बार रिपीट करो तो कैसे तुम्हारा 100 स्केच अच्छा होगा, नहीं होगा ना। तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग, करेक्शन डिस्कशन मतलब जो गलतियां कर रहे हैं उसे अवॉइड करना पड़ेगा, और अच्छा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब ऐसा स्केच बन सकता है, ठीक है। अच्छी ड्राइंग नहीं है, स्टिल इस लेवल का ड्राइंग तो चाहिए। ये भी मैंने एक ऐसे बच्चे की ड्राइंग लगाई है जिसके 99 प्लस परसेंटाइल है, ओके। एंड उसका भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, यहाँ पे भी उसने रेंडर कर रखा है, ठीक है। बट यू कैन सी कि सारे बेसिक्स क्या रहते हैं, वो देखने में एक ठीक ठीक स्केच लग ही नहीं रहा है ना। तो इस तरीके का स्केच नहीं बनाना है एग्जाम में। कैसे बनाना है, बनाना है ऐसा, ठीक है। बेसिक ही बनाओ बट टेक्निक्स करेक्ट होनी चाहिए, है ना। देखो व्यूअर का हाथ दिखा रखा है तो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिखा रखा है कि व्यूअर का हाथ दिख रहा है। ह्यूमन फिगर उतने अच्छे नहीं है तो ह्यूमन फिगर को बेसिक बेसिक बना रखा है, ठीक है। एक सिंपल सा बेसिक स्केच है बट स्टिल बहुत बढ़िया है, ओके। तो अगर आप अच्छे हो तो इस तरह पे जा सकते हो, अच्छे नहीं हो, बहुत बहुत ही बेसिक है तुम्हारा ड्राइंग, तो इस तरीके पे जा सकते हो। बट अगर तुम एवरेज लेवल पे, तो तुम्हें ऐसी ड्राइंग पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस ड्राइंग के साथ आपको मिल तो जाएंगे मार्क्स, बट आपका मैच भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, बट उसके लिए वही सेम रिपीट, ओके। तो ये करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू नीड गाइडेंस, एंड गाइडेंस के लिए SSAC इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। और अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करने का सोच रहे हो, सेकेंड अटेम्प्ट देने का सोच रहे हो, तो SSAC से बेस्ट कहीं नहीं मिल सकता, तुम्हें मिल ही नहीं सकता, ठीक है।
और मैं क्यों बोल रही हूँ ना कि ऐसे बैच नहीं मिल सकता, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। रिव्यूज देख सकते हो आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हो। वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाना, यहाँ पे पिछले 3 इयर्स के रिजल्ट है JEE-BR का और नाटा का भी है, ठीक है। तो JEE-BR का जो हमारा सक्सेस रेट है वो 1/3 का है। 1/3 मतलब हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है। और भाई ये टॉपर कैसे बना? गाइडेंस से, ठीक है, अपने आप पे काम करके। और ये सब आप भी कर सकते हो, आप भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ठीक है। होम पे जाना और सबसे पहले बुक करना फ्री डेमो क्लास। डेमो क्लास में आके ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ वो सब तुम्हें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बुक अप फ्री डेमो क्लास का बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना और डिटेल्स फिल कर देना और सबमिट कर देना, ठीक है। तुम्हारी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना है, सो डोंट वरी, अभी फटाफट से बुक कर लो SSC की फ्री डेमो क्लास। चलो अभी हम चलते हैं वीडियो में आगे। तो अभी तक हमने बात करी पोर्ट्रेट सीखना है, ह्यूमन फिगर सीखना है, पर्सपेक्टिव सीखना है, ठीक है। अब देखो पर्सपेक्टिव में सिर्फ टेक्निक नहीं सीखनी है। देखो अगर तुम सिर्फ टेक्निक सीखोगे तो तुम्हारे मार्क्स उतने अच्छे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। कब आ सकते हैं? अगर पहले से ही तुम थोड़े से क्रिएटिव हो, क्रिएटिव चीजें अपनी ड्राइंग में डालना तुम्हें अच्छा लगता हो, ठीक है। नहीं आएंगे अगर तुम सिर्फ बेसिक बनाओ बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए। इतने सारे बच्चे देते हैं एग्जाम, तुम्हें ही क्यों मिलेंगे मार्क्स? एग्जामिनर तुम्हें ही क्यों देगा मार्क्स? जब वो तुम्हारे स्केच में कुछ अच्छा देखेगा, कुछ अलग देखेगा, कुछ अच्छी ऑब्जर्वेशन देखेगा, तभी वो तुम्हें देगा मार्क्स, ठीक है। तो अपनी ऑब्जर्वेशंस पे काम करो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट करी एंड देन अगर नहीं है तुम्हारे माइंड में ऑब्जर्वेशन देन कि तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं, नहीं है उतना अच्छा, तो रेफरेंसेस ले सकते हो प्रैक्टिस टाइम पे, ठीक है। और प्रैक्टिस टाइम पे रेफरेंसेस लोगे, उससे ड्रॉ करोगे, फिर थोड़े दिन बाद आप बिना रेफरेंसेस के बनाने की कोशिश करना, तो बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्केच के अंदर। अगर मेरे स्केच में ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं दिख रहा ना तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन अच्छा दिखाने के लिए देखो जैसे एक फेयर का स्केच है, तो यहाँ पे हमने सिंपल फ्रंट में एक फेस दिखाने की कोशिश करी है, ओके। फेरी वाला दिखाने की कोशिश करी है, बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हैं, एक कलरफुल इफेक्ट क्रिएट किया है बैकग्राउंड में, ठीक है। स्टोर्स क्रिएट करें, सारे स्टोर पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, सारे ह्यूमन फिगर का लेवल सेम है। तो यही सारी चीजें ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। और किस तरीके कलर देना है, कलर स्कीम भी तुम यूज कर सकते हो अपने स्केचेस को और बेटर बनाने के लिए, ओके। तो मतलब जितनी भी तुम्हें नॉलेज है ना उसको यूज करो अपने स्केचेस में, ठीक है। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। सिंपल स्टैंडिंग ह्यूमन फिगर क्यों बनाना है? तुम कोई चलता हुआ बना सकते हो, किसी को पोज देते हुए, फोटो क्लिक करते हुए बना सकते हो, किसी को कुछ खाते हुए बना सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग पोजेस ऐड करोगे तो अपने आप तुम्हारा स्केच इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ टेक्निक पे फोकस मत करना, ऑब्जर्वेशन पे भी उतना ही फोकस करना है और प्रेजेंटेशन पे भी उतना ही फोकस करना है, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने चीजें सीखी, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा 1 महीने में बहुत अच्छी ड्राइंग सीख लेगा, नहीं। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है ना, तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही सीख पाओगे। अगर तुम बहुत ही बेकार हो ड्राइंग में तो तुमने थोड़ा भी इम्प्रूव किया तो बहुत इम्प्रूव किया आपने, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना आप अच्छे हो, कौन सी चीजें आपकी अच्छी है, पर्सपेक्टिव अच्छा है, ह्यूमन फिगर अच्छा है, उस हिसाब से आपको अपने स्केचेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसकी मैं बहुत देर से बात भी कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 तरह के स्केचेस लगा रखे हैं। सबसे पहले ये वाला स्केच देखो, ठीक है। ये वाला स्केच देखो, यहाँ पे स्केच में तुम्हें क्या दिख रहा है कि मैंने फेस डाला है ना, कपल है एंड कपल का फेस डाला हुआ है, ओके। इसकी वीडियो भी है हमारे चैनल पे, ये वाला जो सोल्यूशन है, तो अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, आई बटन में पिन कर दूंगी, आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे फेसेस अगर स्ट्रांग है तो फेस शो किया है, ठीक है। एंड ह्यूमन फिगर ऑब्वियसली डाले हैं एंड पर्सपेक्टिव भी डाला है। तो ये उस तरीके से स्केच है कि जब आप हर चीजों में अच्छे हो, आप ह्यूमन फिगर भी अच्छा बना लेते हो, पोर्ट्रेट भी, पर्सपेक्टिव भी। लेट्स सपोज कि तुम्हारा ह्यूमन फिगर उतना अच्छा नहीं है तो आप इसको ही फोकस में डाल सकते हो। आप इसे बीच में अगर बनाते तो ऑब्वियसली दूर दूर से छोटे छोटे ह्यूमन फिगर तो तुम बना ही लोगे ना, ओके। तो मतलब मेरा पोर्ट्रेट स्ट्रांग है तो मुझे किस चीज पे फोकस करना है, फेसेस पे फोकस करके अच्छा स्केच कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा पोर्ट्रेट स्ट्रांग नहीं, तो यू कैन लीव द फेस लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ पे फेस नहीं बनाया, स्टिल इतना क्लीन लग रहा है स्केच, यस। सिंपल पर्सपेक्टिव पे फोकस किया और ह्यूमन फिगर्स पे फोकस किया है, तब भी आप अच्छा स्केच बना सकते हो, ओके। तुम्हारा ह्यूमन फिगर अच्छा है तो ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि ह्यूमन फिगर आपने बहुत सारे बनाए हैं, बेसिक बेसिक से फेसेस बनाए, बहुत रियलिस्टिक फेसेस नहीं बनाए, तो ये कर सकते हैं, ओके। एंड लेट्स सपोज कि तुम्हारे ह्यूमन फिगर्स भी अच्छे नहीं हैं,
पोर्ट्रेट भी अच्छा नहीं है, तो अपने स्केचेस में तुम्हें पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट में बना सकते हो। ओके, तो सिंपल आपने क्या सीखा? आपने यही सीखा कि अपने आप को एनालाइज मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अभी जो बना रहे हो, अभी तुमने बनाया और तुम सोचो कि मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे से ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। डोंट वरी, तुमने अभी सीखा नहीं है ना, तुम सीखोगे, सीखने के बाद अगर उस फिर भी नहीं हो पा रहा है, बेसिक बेसिक ही इम्प्रूवमेंट आ पा रही है ना, उसके बाद की बात है। ऐसा नहीं है, हर कोई इम्प्रूव कर लेता है, ठीक है। अभी तुम बैठ के सोच रहे हो कि अरे मैं बना रही हूँ, मेरे से बन ही नहीं रहा, तो मैम बता रही कि ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, तो ये करो, ये करो, बट मेरा तो कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक सीखा ही नहीं है। सीखो जाके। स्टार्ट करना है एकदम से तो क्या करोगे? स्टार्ट करना है एकदम से तो हमारे चैनल पे जो वीडियोस है, कॉन्सेप्ट वीडियो, उसको ही खोल के देखो, उसको खोल के बनाने की कोशिश करो, है ना, एटलीस्ट स्टार्ट करो। ओके, अगर बिल्कुल भी सेकेंड अटेम्प्ट के लिए कुछ भी ड्राइंग प्रिपेयर नहीं किया है तो ठीक है, कर दिया है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही है, तो सिंपली ऐसा हो सकता है कि करेक्शंस की वजह से नहीं आ पा रही है, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कौन सी पार्ट में गलतियां कर रहे हो, तो फिर वो तो वीडियोस के थ्रू नहीं हो सकता। मैं आपको वीडियोस के थ्रू आपकी मिस्टेक्स नहीं बता सकती, जितनी मैं बता सकती हूँ उतनी हम बता रहे हैं, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस, वो सब हो रही है, ठीक है, बट स्टिल फॉर गाइडेंस यू हैव टू ज्वाइन। ओके, एंड ज्वाइन करना वर्थ इट है, एज आई से कि रिजल्ट्स आप देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो। नाउ गाइज, आपने मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बट कुछ अदर टॉपिक्स भी आपको कवर करने होंगे, जैसे कि 3D कॉम्पोजिशन और 2D कॉम्पोजिशन। ये दोनों टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3D कॉम्पोजिशन भी एग्जाम में आता है। तो अगर तुम्हें चॉइस नहीं आई जो सेकंड क्वेश्चन है, तो आपको 3D कॉम्पोजिशन भी करना पड़ेगा। 3D कॉम्पोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D कॉम्पोजिशन में दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ग्रुप करने के लिए, है ना, कि ये ऑब्जेक्ट आपको दिया और आपको बनाना है, जैसे कि अभी लास्ट टाइम में आया था, बोला गया था कि नोटबुक बनाना है, की चेन बनाना है, एक फोल्डेड मैप बनाना है और साथ में ऊपर एक चश्मा बनाना है। ये आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे और एक डेस्क पे बनाना गया था, उसमें बोला गया था ना कि एक ट्रैवलर का डेस्क है और जो भी ये एलिमेंट्स है सब बनाना है, और उसको आप एक थीम दे सकते हो, है ना, तो वो तुम थीम अपने हिसाब से दे सकते हो, किस तरीके का मॉडर्न रखना है या फिर थोड़ा विंटेज रखना है, वो सब आप खुद डिसाइड कर सकते थे। सेम आपको 3D कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर स्कल्पचर के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने स्कल्पचर का फोटो लगाया है, तो स्कल्पचर कुछ इस तरीके का आ सकता है, ये भी PYQ ही है, JEE का। ओके, तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से स्कल्पचर बनाने के लिए बोला गया था, तो कुछ इस तरीके का बनाया। ओके, तो स्कल्पचर में थोड़ी मर्जिंग होती है, कटिंग होती है, पेस्टिंग होती है, एंड 3D कॉम्पोजिशन में नहीं होती। तो 3D कॉम्पोजिशन की फ्रूट से एंड जस्ट एक दो ग्लास से ये बना हुआ है, ये नोटबुक, ब्रिक, टायर्स, इन सब से बना हुआ है, तो दोनों ही चीजें करनी है, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन भी करना है और स्कल्पचर भी करना है। और 3D कॉम्पोजिशन में ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 3D कॉम्पोजिशन बहुत बच्चे बना लेते हैं, ईजी होता है, बट उसमें मेन होता है कि अगर आप बेसिक बना रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कलरिंग की बहुत रियलिस्टिक कलरिंग कर रहे हो, ओके, जैसे यहाँ पे बनाना बहुत रियलिस्टिक फील दे रहा है, जो एप्पल है वो बहुत रियलिस्टिक फील दे रहा है, बहुत रियलिस्टिक नहीं तो एटलीस्ट इस तरीके का करना है, इलस्ट्रेटिव टाइप का, डार्क लाइट इफेक्ट देना है, लाइट एंड शैडो इफेक्ट देना है, ठीक है। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि शैडोज भी ऐड करनी है, ठीक है। शैडो मोस्ट स्टूडेंट्स ऐड नहीं करते, बट शैडो से, शेडिंग से, लाइट एंड शैडो इफेक्ट से एक इम्पैक्ट पड़ता है स्केच पे और आपको और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर जो बच्चा 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन कर रहा है, तो अगर इस लेवल की रेंडरिंग है आपकी, इस तरीके से आप शैडो भी ऐड कर रहे हो, लाइट एंड शैडो इफेक्ट भी दिखा रहे हो, तो फिर आपको 3D कॉम्पोजिशन में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका 2D कॉम्पोजिशन। तो 2D कॉम्पोजिशन तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि क्या होता है। देखो, 2D कॉम्पोजिशन में आपको 2D शेप से एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन बनाना होता है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द फोकस किस चीज पे करना है? इस पे आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स पे फोकस करना है, ठीक है। कलर थीम पे फोकस करना है कि कौन सा कलर थीम लगाना है, ठीक है। ये सारी चीजों पे फोकस करके एक बड़ा सा 2D कॉम्पोजिशन बनाना होता है। ओके, तो 2D कॉम्पोजिशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिनकी ड्राइंग बहुत भी अच्छी होती है ना, उनसे भी नहीं बनता जब तक वो डिजाइन प्रिंसिपल नहीं सीखेंगे एंड कलर थ्योरी नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखो, हो जाएगा। ओके, सो गाइज, अब आपने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं, आपने ह्यूमन फिगर कवर कर लिया, आपने पोर्ट्रेट कवर कर लिया, आपने पर्सपेक्टिव कर लिया, आपने 3D 2D सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है
टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, रेफरेंसेस को स्टडी करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमें इसके बाद करना है। जो हमारा लास्ट वीक है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हमने उस सीखा है ना उन सबको हमें नरिश करना है, उन सब के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि एग्जाम के लिए ना कैसे प्रिपरेशन करें, ओके। तो कोशिश करो कि डेली लाइफ फिगर्स को प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे ना तो JEE में डेली लाइफ रेफरेंस इमेजेस ही आते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मॉडर्न इमेज नहीं देंगे, ठीक है, ह्यूमन फिगर का या पोर्ट्रेट का, ओके। तो इसी तरीके के इमेजेस आते हैं, तो इसी तरीके के इमेजेस को आपको प्रैक्टिस करना है। पिंटरेस्ट से निकालो, उसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। गलत बन रहा है तो हो सकता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग ना उसकी वजह से गलत बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के इमेजेस को प्रैक्टिस करना है, रेंडरिंग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करना है। ये वाला बिल्कुल सिंपल मैकेनिकल पेंसिल है और ये वाला देखो माइक्रोन पेन है, तो स्टिल दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो जिस भी तरीके का है तो रेंडरिंग पे भी फोकस करना है, प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है, ओके। एंड टाइम बेस्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इसी वजह से उनका पेपर रह जाता है कि वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते हैं, ओके। तो टाइम मैनेजमेंट भी करना, वो कैसे कर सकते हो, मॉक टेस्ट देके, मॉक टेस्ट देखो, समझो कितने मार्क्स मिले तुम्हें, ओके। कहाँ मार्क कटे आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि ये वाला पार्ट मेरे से मिस हो गया तो यहाँ पे कटे, ओके। मोस्टली हमारे इंस्टीट्यूट में जब मॉक टेस्ट होता है तो ड्रॉइंग सेक्शन का मार्क्स देने के बाद मैं एनालिसिस भी करवाती हूँ बच्चों से कि हाँ इस स्केच में इस पार्ट में मैंने तुम्हारे मार्क्स काटे हैं और किस रीजन की वजह से काटे हैं, ये भी, जिसकी वजह से आप उसे इम्प्रूव कर पाओ और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो गलतियां ना करो। तो इसी तरीके से तुम खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस पार्ट पे काम करूँ, कितने टाइम में क्या बना था, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज टाइम वाले के लिए कि पहले सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीन मेकिंग वाला, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था कि वो मेमोरी से बनाने वाला होता है, तो उसमें ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन बाद में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट की जगह सेकंड पहला करो और मॉक टेस्ट देके, रेफरेंसेस स्टडी करके, साथ में टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करके आप अपनी मेमोरी भी बिल्ड कर लोगे और फाइनली एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड भी हो जाओगे। तो ओवरऑल लास्ट थिंग क्या करना क्या है, अब देखो मैंने इस पूरी वीडियो के थ्रू तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले तुम्हें ये नहीं सोचना है कि JEE का ड्राइंग पार्ट बहुत आसान होता है। आपको चीजों को सीखना है, ठीक है। ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव, इसे सीखो। सीखना कहाँ से है मैं बता चुकी हूँ, हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं कॉन्सेप्ट वीडियोस, उससे आप सीख सकते हो, ठीक है। और अगर प्रॉपर ज्वाइन करके सीखना चाहते हो तो डेमो क्लास में आओ, ओके। सीख लिया एक बारी, उसके बाद काम करो अपने ऊपर, ठीक है। इम्प्रूव करो, एनालाइज करो मिस्टेक्स। खुद कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर पाते बच्चे खुद से, तो कोई एक्सपीरियंस्ड होगा उससे एनालाइज करवाओ, ठीक है। और टीचर्स के साथ तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार वो कर लिया, रेंडरिंग पे भी फोकस करो, प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करो कि पेन रेंडरिंग मेरी अच्छी है कि नहीं, पेंसिल रेंडरिंग मेरी अच्छी है कि नहीं। और खुद से ही दिमाग मत लगाओ, पहले ट्राई करो, नहीं होता है फिर दूसरी तरह की, फिर दूसरे तरह की। अगर वो आपकी अच्छी हो गई तो वो आपका स्टाइल हो सकता है, ओके। उसमें कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करो, कुछ क्रिएटिव ऐड ऑन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं, जिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आती है ना ड्राइंग, वो मोस्टली क्या जज करना चाहते हैं, वो यही जज करना चाहते हैं कि तुम कितना अच्छे से प्रिपोर्शन स्टडी कर सकते हो, तुम कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो चीज़ों को और कितना क्रिएटिव बना सकते हो, ओके। तो ये सब ही आपको एग्जामिनर को शो करना है। देखो तुमने फाइनली कितनी भी प्रैक्टिस कर लियो, मेन एग्जाम डे होता है कि एग्जाम डे पे जो आप सोल्यूशन बना रहे हो वो कितना टेक्निकली करेक्ट है, वो कितना ऑब्जर्वेशन वाइज अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है कि नहीं। अगर कलर कर रहे हो तो रैंडम कलर तो नहीं कर रहे हो, कलर स्कीम के थ्रू ही कलर करना है, ओके। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाइनल मॉक टेस्ट भी दो ताकि तुम्हें आदत हो जाए एग्जाम की, ना कि इतने टाइम में ये स्केच बनाना है, इस तरीके से बनाना है। एग्जामिनर का माइंडसेट कुछ ऐसा ही होने वाला है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं, आप कुछ ना करते हो तो अलग बात हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स यही देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने कर ली, आप अपने आप मास्टर कर लोगे। JEE का ड्रॉइंग पार्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, तुम प्रैक्टिस करो। और जो नहीं कर पा रहा है ना, तुमने ट्राई ही नहीं किया, आलसी हो सकते हो तुम अगर तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो ट्राई करो। तो एटलीस्ट ट्राई करोगे, सबका हो जाता है। जो इतने भी बच्चे क्लास में आते हैं ना उन सबका हो जाता है ना। जो नहीं आते उनकी
कैसे गारंटी ले सकते हैं जो क्लास में नहीं आएगा। और मैं तुम्हें बताऊंगी ना, जितने भी बच्चों के 99 से ऊपर आई है परसेंटाइल, वो सारे इस बच्चों का अगर आप अटेंडेंस देखोगे ना, वो 90 प्लस ही है। वो सबसे ज़्यादा क्लास में आते हैं। मेरे को ध्यान रहता है कि हाँ ये होंगे क्लास में, उन्होंने काम किया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पे काम किया है। तो मतलब कुल मिला के बात यही होगी कि आपने ट्राई नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। जब तक तुम करोगे नहीं तब तक कैसे होगा? तभी होगा जब तुम ट्राई करोगे। ओके, तो अगर अभी तक सपोज कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए एक काम है, जाओ जाके ये पोर्ट्रेट कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, नंबर 1 इसे ड्रॉ करो, देखो कितना बन पा रहा है। उसके बाद आप आगे का स्टेप्स ले सकते हो। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है ये भी मुझे लिख के बताना। अब एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है, तो सीरियस हो जाओ, स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, लाइटली नहीं लेना है ड्रॉइंग पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी परसेंटाइल पे। तो करो स्टार्ट। ठीक है, एंड अगर तुम एसएससी के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, बेस्ट फैकल्टीज के साथ, बेस्ट गाइडेंस के साथ, तो क्या कर सकते हो? अगर अभी तक फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो कर लो, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या फिर वेबसाइट पे जाके फ्री डेमो क्लास बुक करके। ओके, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।